इब्रानियों की पुस्तक निकालें सब, इब्रानियों 3:8। बाकी बेटे बैठ जा, जो वचन जिन्होंने बीज नहीं बोया वो अपने आप बोते रहे, शाबाश। हाँ, आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अधिकतर दुख पर दुख उठा रहे हैं क्योंकि वो लोग खुदा की प्रेजेंस को नहीं जानते, कि खुदा की प्रेजेंस में रहना नहीं जानते। एक व्यक्ति दुख वो उठाता है जो खुदा की प्रेजेंस में चलना नहीं जानता। याद रखना, समस्याओं को देखता है। परमेश्वर का आत्मा आज रात आपसे बात करना चाहता है इस वचन से। आज का हमारा टॉपिक है खुदा की प्रेजेंस किन लोगों पर आती है, किन लोगों पर। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जब परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति आती है, एक लंगड़ा अपने बिस्तर से खड़ा हो जाता है, व्हीलचेयर से। परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी, कह रहा कि मुर्दा जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की जब प्रेजेंस आती है, एक आदमी जो कर्जे के बोझ के नीचे दबा हुआ है, करें कि परमेश्वर उसे बाहर निकालता है यीशु मसीह के नाम में। आज आपके ऊपर प्रेजेंस है या नहीं है, लेकिन फर्क ये है इस बात में कि आपके ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस है कि नहीं है। अगर आज आप यहाँ संडे चर्च आ रहे हो, आपके घर में एक भी बेटे सदा इधर खड़े हो, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे, कॉर्नर पकड़ो, कॉर्नर वॉलंटियर कॉर्नर पकड़ो, शाबाश। तो आपको सुनना ध्यान से, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है कि अगर आप लोग घर से निकल कर आए हैं, आप बहुत भक्ति भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन जब तक परमेश्वर का प्रेजेंस आपके ऊपर नहीं होगा, उसकी उपस्थिति आपके बीच में नहीं होगी, उसकी नजर आपके ऊपर नहीं होगी, तब तक व्यक्ति जीरो से हीरो नहीं बन सकता। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे ऊपर नजर रखे, रखे कि नहीं? अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना। परमेश्वर के वचन में करा बना रहता है तो उसके बंधन टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। परमेश्वर की प्रेजेंस उन लोगों पर आना स्टार्ट होती है जो वचन में बने रहते हैं। हाँ, पढ़ेंगे जरा ध्यान से। हाँ हाँ, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, हाँ, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, हाँ, तो अपने मन को कठोर न करो, हाँ, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा, यहाँ पर लिखा करा कि जब तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो। कितने लोगों को परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है? सुनी कभी आवाज? जब वचन का प्रचार हो रहा होता है, कह रहा हूं उस समय परमेश्वर की के कानों में आ रही होती है। आमीन। उस समय परमेश्वर की आवाज आपके कानों में आ रही होती है। आमीन। मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर की आवाज है। कह रहा है जब तुम परमेश्वर का कलाम सुनो, परमेश्वर का वचन सुनो, तो कह रहा है कि अपने मन को कठोर ना करो। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर अपने मन को कठोर कर लेते हैं कि नहीं यीशु परमेश्वर नहीं है, इसलिए वो भुगतते हैं। नहीं, जो जैसा बाइबल कहे वैसा अगर एक व्यक्ति करता है, तो मैं कह रहा हूं कि उसके खाली घड़े भी भरने लगेंगे आज रात से। आमीन। खाली बैंक बैलेंस भी भरने लगेंगे। आमीन। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह किसी को बख्शता नहीं है, यीशु मसीह सबको नाप देता है। अगर कोई उसका कहना नहीं मानता, एक जगह उसकी माँ उसके पास आई और उसको आकर कहने लगी कि यीशु करे कि देख, करे बारात सिर पर है और करे घड़े अब तक खाली हैं, इस घर में तो एक भी सामान नहीं है, करे कि लोगों को खाना कैसे खिलाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मुझे तुझसे क्या काम। इस समय उसने अपनी माँ को डांट लगा दिया और लेकिन उसने जब उसको डांट पड़ी तो उसी समय उसने जाकर उसको समझाया, अपने चेलों को, यीशु मसीह के चेलों को जाकर समझाया। बोलती है, कह रही कि जैसा यीशु कहे वैसा करना। आज वो लोग बोल रहे थे, चेले बोल रहे थे तू जा, तू आगे जा, तू आगे जा। ओए माइक बंद ना होते रहे, आगे जा, आगे जा। और बार बार सिफारिश कर रहे थे, कह रहे कि तू आगे जा, तू पास्टर से बात कर और हमारे लिए प्रेयर करा। हमारे घर में कह रहे कि घड़े खाली पड़े हैं, बारात सिर पर आ गई है, खाने के लिए पीने के लिए कह रहे वो अंगूर का रस नहीं है, वो दाखरस नहीं है हमारे पास। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा कि मैं तुझे नहीं जानता। क्यों कहा उसने ये बात? उसने 5 मिनट पहले कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन उसकी माँ समझ गई जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, जो उसके वचन के लिए मन को कठोर रखता है, कह रहा तो परमेश्वर उसके कानों में एक ही आवाज डालता है, मैं तुझे नहीं जानता, जितनी मर्जी प्रार्थना करता रहे, मैं तुझे नहीं समझता।
हालेलुया। परमेश्वर के यहाँ पर लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, करा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। याद रखना जितने संडे चर्च खुदा की प्रेजेंस में बैठे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि जितने परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठे रहे, इसका मतलब जितने परमेश्वर के संडे चर्च में आए हैं वो परमेश्वर के सुरक्षा वाले प्रेजेंस में बैठे हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके कामों पर परमेश्वर सुरक्षा दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। संडे चर्च आना, प्रेजेंस में रहना है। याद रखना वचन को सुनना, प्रेजेंस में रहना है। आज अभी आपने कहा कि बहुत सारे लोग, अभी कोई मंत्री गनाए और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग संडे के दिन नहीं पिकनिक मनाते हैं, इधर उधर घूमते हैं। एक छुट्टी होती है हफ्ते के अंदर, लेकिन जो लोग पूरा हफ्ते के अंदर एक दिन संडे के दिन भी आपने परमेश्वर को दे दिया है, याद रखना करे कि परमेश्वर की प्रेजेंस आज रात आपके घर में आएगी। आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, आपका बैंक पहले जैसा नहीं रहेगा, आपका कोई भी काम रुका नहीं रहेगा आज के बाद। जो परम प्रधान के स्थाये हुए बनाए हुए संडे चर्च के ताजपुर में बनाए हुए बीबीएसएम में करा बैठ कर जा रहे हैं, करा बाहर निकलेंगे मुंह मांगा वरदान पाएंगे आज। आमीन। विश्वास है कि नहीं? करा ये परमेश्वर की ओर से करा कि आप जहां बैठ कर जा रहे हो, ये परमेश्वर के प्रेजेंस के बनाए हुए स्थान में बैठ कर जा रहे हो। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर के जो ब्रांचों में बैठे हैं वो परमेश्वर के बनाए हुए स्थान है। याद रखना प्रॉफिट बजिंदर के बनाए हुए स्थान नहीं है, ये परमेश्वर के बनाए हुए स्थान है। परमेश्वर ने चुने और आपको बुलाया है और आपको बिठाया है। याद रखना यहाँ बैठने वाला कह रहा है कि आज से उसकी किडनियां सुरक्षित होने वाली है, उसका हार्ट सुरक्षित होने वाला है, उसका लीवर सुरक्षित होने वाला है, आपका बिजनेस सुरक्षित होने वाला है। कोई माइका लाल आपको छूने नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे हैं। ये याद रखना, ये छाया हुआ स्थान परमेश्वर आपके ऊपर छाया देने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक आदमी था, मसीह व्यक्ति था, और वो हमेशा संडे चर्च जाता, लेकिन उसका कोई काम नहीं बना आज तक। सुनना ध्यान से, कोई काम नहीं बना। और 2 साल से वो चर्च जा रहा था, कोई काम नहीं बना, लेकिन फिर भी वो कह रहा था मुझे संडे चर्च जाना है, पर खुदा की प्रेजेंस में रहना है, खुदा की प्रेजेंस में रहना है, मुझे जाना है। और जब वो जा रहा था, सारे काम छोड़कर वो संडे चर्च जाता था। एक दिन रास्ते में क्या हुआ कि अफ्रीका के जंगलों में उसे कुछ आदिवासी मिले और उन्होंने उसको लूटा सूटा और उसको गोलियां मारकर चले गए। धाड़ धाड़ गोली मारी और भाग गए, चले गए। और वो काफी देर जब उसको गोली लगी तो वो नीचे गिर गया, और उसी समय लोगों ने सोचा मर गया। और उसके बाद थोड़ी देर में उस आदमी ने भी सोचा लगता है मैं मर गया, जब उसको गोली लगी। और उसके बाद वो उठा और उठ के उसने अपनी जैकेट खोली और देखा उसकी जैकेट में के अंदर बाइबल छिपी हुई थी। और जब उसने खोला तो बाइबल के अंदर वो गोली फंस गई। और उसको ये वचन समझ में आया कि जो हर संडे खुदा के बनाए हुए स्थान में जाकर बैठते हैं, हालेलुया, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में। आमीन। मैं कह रहा हूं मौत आपके ऊपर जल्दी आने नहीं पाएगी। आमीन। आप लंबी आयु की आशीष को देखने पाएंगे, क्योंकि उसके दाहिने बाइने हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। आमीन। करा नीति वचन में लिखा करा के उसके दाहिने बाइने हाथ में, परमेश्वर के दाहिने बाइने हाथ में लंबी आयु, धन और महिमा है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है वो आज मैं तुम्हें देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि जब वो आए, और आप देखा यहाँ पर एक पार्टी के अभी आए, यहाँ पर बीजेपी के जो आ रहे थे किसान मंत्री, तो वो क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे मैंने देखा ही नहीं कहीं ऐसा, मैंने तो पहली बार देखा इनके स्माइल, इनके चेहरे स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं सारे लोग। हालेलुया। हाँ, नहीं तो इधर से देखो तो सिर्फ सबके बाल बाल दिखते हैं, सिर पे काले 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 काले। आप थोड़ी देर हंस रहे हैं तो आपके दांत। पहला शमूएल 16 के 14 में देखेंगे कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर की प्रेजेंस को ले तो लेते हैं, अभिषेक को ले तो लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे साथ है। हम कह रहे हैं कि अपने जीवन में जो अपने कैरेक्टर को लूज कर देते हैं तो परमेश्वर का प्रेजेंस चला जाता है। कह रहा है शाऊल नाम का एक राजा था, वो पहले भेड़ बकरियां जगाता था और एक प्रॉफिट ने उसके ऊपर हाथ रखा और उसके ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस आ गई। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के कायदे
कानून को फॉलो करने वाला व्यक्ति था, लेकिन बहुत बार लोग भूल जाते हैं परमेश्वर की दया को, भूल जाते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस को, कि परमेश्वर ने मुझे जीरो से हीरो बनाया है, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। लेकिन बहुत सारे आज विश्वासी भी भूल जाते हैं परमेश्वर की भलाई को, कि उसने आपकी जिंदगी में भलाइयों पर भलाइयां की हैं। लेकिन हम लोग जब बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं, कह कि जब हम बात में गिरने लगते हैं तब परमेश्वर की प्रेजेंस उस व्यक्ति के ऊपर से चली जाती है। यहाँ पर कह रहे जीरो था, हीरो बना दिया। ये शाऊल कह रहे इसके पास कुछ नहीं था, भेड़ वगैरह चगाता था, लेकिन जिस दिन प्रेजेंस आई शाऊल शाऊल राजा बन गया। हालेलुया। इस्राएल के अंदर परमेश्वर ने इसको राजा बना दिया। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई बैठा हो, किसी को गवर्नमेंट जॉब दियो, किसी के बच्चे को बाहर भेजाओ, लेकिन आप कह रहे कि आज बहुत सारे लोग कह रहे लेने के बाद कह रहे भूल गए हो परमेश्वर को। आज सुबह बाइबल पढ़ के या मुंह धोकर भी ना आए हो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि लेकिन यहाँ पर शाऊल के बारे में बाइबल क्या बताती है, लिखा क्या हुआ शाऊल के साथ। हाँ पढ़ेंगे, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, यहोवा का आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया है। हाँ हाँ, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा, और यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा उसको घबराने लगी है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो कहेंगे अच्छा परमेश्वर ही ठीक करता है, परमेश्वर ही भूतड़ियां भेजता है। देखो यहाँ पर लिखा कह रहा यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसके घर गया और उसको घबराने लगा। क्यों घबराने लगा? क्योंकि परमेश्वर मसीह व्यक्ति को जिसको अपना बाप का नाम दे देता है वो अपनी पुस्तक में से कभी काटना पसंद नहीं करता, याद रखना। लेकिन अगर एक व्यक्ति भूल जाए तो कह रहे हैं कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो जाता है। इस व्यक्ति ने क्या किया? कह रहे हैं कि परमेश्वर को याद नहीं किया, और बाइबल बोलती है कि जब प्रेजेंस चली गई और दुष्ट आत्मा उसको आके सताने लगा। आज बहुत सारे विश्वासियों को कह रहे जब वो बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना भूल जाते हैं, कह रहे तब शैतान उनके घर में लड़ाई झगड़े कराता है, तब उनके घर में प्रॉब्लम डालता है। लेकिन अगर आज आप कह रहे कि इस बात को समझ रहे हैं, कह रहे दाऊद को बुलाया उसने, शाऊल ने, और उसी समय उसने कहा तबले बजाने वाले को बुलाओ, वर्शिप करने वाले को बुलाओ, प्रार्थना करने वाले को बुलाओ, करा मुझे भूतड़ियां तंग कर रही हैं। और जैसे ही दाऊद ने तबला बजाया, सारंगी बजाया, और करा के दुष्ट आत्मा शाऊल को छोड़कर भाग गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसे पता लग गया है दाऊद के ऊपर परमेश्वर का प्रेजेंस रहता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके नुक्कड़ में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, परिवार में किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी को दुष्ट आत्मा सता रही है, या कर्जे के नीचे दबा, या बीमार है, या बार बार नुकसान हो रहा है, मैं कह रहा हूं दो गीत गाना सीख लो, प्रार्थना करना सीख लो। मैं कह रहा हूं जिसके घर में पैर रखोगे आज भूतड़ियां उसके घर से भाग जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे ऊपर खुदा का प्रेजेंस मंडला रहा है चर्च, तुम यहोवा के प्रेजेंस में हो। आमीन। कह जहां जाओगे वहां बरकतें आएंगी। आज आमीन। जब घर से निकलो दो गीत गाकर प्रार्थना करके वचन पढ़कर निकलो, याद रखना यहोवा का प्रेजेंस आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप में से कोई दाऊद बनने वाला है। आमीन। मैं कह रहा दाऊद को पास्टर नहीं बनाया, राजा बनाया। याद रखना, आपको पास्टर नहीं बना रहा हूँ, गलत फहमी न रखना, कहीं बराबर में दुकान खोल लो। फिर कह रहा हूँ आपको आपके घर करा के कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना ये भविष्यवाणी करा, आपको फैसला लेना है अपने अंदर के परमेश्वर मैं आज से करूंगा। प्रेजेंस कैसी आती है हम स्क्रीन पर देखेंगे। 3 पॉइंट्स कैसी आती है परमेश्वर की प्रेजेंस, लिख लो अपनी डायरी में। हाँ हाँ देखो स्क्रीन पर, कोई पढ़े, देखकर पढ़ पास्टर सपना। खुदा की प्रेजेंस किन लोगों पर आती है? हाँ। नंबर 1 जो विश्वास से चलते हैं, नंबर 2 जो अपने आप को पाप से बचाए रखते हैं, नंबर 3 जो अनॉइंटेड प्लेस की पहचान करते हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा करा जो विश्वास से चलते हैं, कि विश्वास से काम करते हैं। करा दूसरा करा कि जो अपने आप को पाप से बचाए रखते, और तीसरा करा कि जो अनॉइंटेड प्लेस की करा पहचान करते हैं। हालेलुया। अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था, लेकिन लोगों ने उसको उठाने की कोशिश किया, उसको कहा चल बे निकल यहाँ से, लेकिन बोलता अरे मैं नहीं जाने वाला। बोलता क्यों? कह रहा तुझे नहीं पता, कह रहा ये अनॉइंटिंग प्लेस है, यहाँ से यीशु आता और जाता है। हालेलुया। कह रहा आपको विश्वास करना है। अंधा नहीं रहा, यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर, क्योंकि वो विश्वास से चल कर आया था, आंख से चल कर नहीं आया था अंधा, विश्वास से चल कर आया था। आप खुली हुई आंख से चल कर आते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके पास आंख है या नहीं है, दिमाग है या नहीं है, लेकिन अगर आप विश्वास से चल कर आए, आज रात विश्वास से चल कर वापिस जाओगे, आपके घर पर विश्वास से एक गेट पर नई गाड़ी खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में।
आपके पोस्टमैन खड़ा होगा आपकी नौकरी लेकर, एक लेटर लेकर खड़ा होगा। आमीन। लव लेटर नहीं होगा उसमें, गवर्नमेंट जॉब की आशीष होगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी कॉलिंग होगी उसके अंदर। आमीन। मैं कह रहा हूं विश्वास से चलना पहचान लिया अंधे भिखारी ने, और यीशु मसीह ने उसके सिर पे हाथ रखा और बोलता है कि जा, आज से तू परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा है। क्यों बैठा वहां पर? क्योंकि अंधा भिखारी करता यहीं पे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, कह रहा मैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा रहूंगा, मिले या ना मिले। आज बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, पता नहीं मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, अरे कुछ मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस में जो बैठे रहते हैं, परमेश्वर उनके पास कह रहा है कि सीधा निकल जाता है कई बार। लेकिन कह रहा अंधा भिखारी बैठा था और लोगों ने कहा अरे निकल गया वो, देख यीशु मसीह तुझे देखकर, जा अपने घर चला जा, अरे तो चर्च खत्म हो गया चला जा। बोलता अरे नहीं, कह रहा मुझे नहीं पता, कह रहा यहाँ प्रेजेंस है, मैं तो बैठा रहूंगा, चिल्लाता रहूंगा। यीशु मसीह उसके विश्वास को देखकर, उसकी प्रार्थनाओं को देखकर वापिस पलट कर आया, पलट कर आया, और उसने कहा कह रहा कि ले तेरे विश्वास के द्वारा आज मैं तुझे चंगा करता हूँ। याद रखना, अगर आज आप अपना दम दिखाएंगे प्रार्थना में, अगर आज आप लोगों की बातों में नहीं आएंगे, अगर आज अपना दम दिखाएंगे, विश्वास से चाल चलते रहेंगे, बाइबल पढ़ते रहेंगे, प्रार्थना आराधना करते रहेंगे, कुछ मिले ना मिले, लेकिन याद रखना मेरा खुदा, मेरा दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार, आपका पास्टर भी आपके लिए वापिस आए ना आए, लेकिन मेरा यीशु मसीह आज रात आपके लिए वापिस आएगा। आमीन। वो आपके लिए पलटेगा, वो आपके लिए पलटेगा, आपकी मुसीबतों को खत्म करेगा। आप जो डिजाइन बना रहे हैं दिमाग में, आपने जो डिजाइन बनाया दिमाग में, आपने जो सपने सजाए हैं दिमाग के अंदर, आज रात वो पूरे करके जाएगा। आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं वो पूरे देखेंगे, आमीन। क्योंकि अंधे ने पहचान ली थी अनॉइंटिंग, अंधे ने पहचान लिया था प्रॉफिट को, अंधे ने पहचान लिया था उस प्लेस को, और पहचान लिया है। अगर आज आपने पहचान लिया है पीपीएसएम मिनिस्ट्री को, याद रखना आप जिस घर में घुसेंगे वो भी करोड़पति हो जाएगा। आमीन। अरे कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर, हाँ या ना? आपने सुना एक सरदार छोटा सा बच्चा यहाँ पर लुधियाना से गवाही देने के लिए आया, अरे रेडी लगाता है रेडी, और बोलता है कह रहा है कि यहाँ पर पिछले संडे गवाही देकर गया, बता रहा है कह रहा है कि मैंने आईपीएल मैच में पैसा लगाया और एक कह रहा है उसको 1 करोड़ रुपए की मिराकल बनी हो गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं करोड़पति हो जाओगे आज। आमीन। विश्वास का बोल देखना चाहता है, आपकी आंख, आपका कान, आपकी टांग देखने नहीं आया यीशु, कह रहा अंधे को देखने नहीं आया था कैसे कपड़े पहन कर आया है, अंधे तेरी आंख में क्या हुआ है मैं देखना नहीं चाहता, अंधा कह रहा देख फाड़ के देख, कह रहा चुप, कह रहा मैं तेरे विश्वास के बोल सुनना चाहता हूँ। आपके विश्वास के बोल सुनना चाहता है परमेश्वर। एक पड़ोसी को विश्वास दिखाओ, अपने बोल दिखाओ। एक आदमी अपने पड़ोसी को बोल दिखाता है, चल बे परे को जा, आप बोल दिखाओ, कह रहा यीशु आज मेरे लिए सब कुछ करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ विश्वास के बोल के कारण चंगा हो गया। आज किसी का विश्वास का बोल, यहाँ बैठना, मैं कह रहा हूँ यहाँ बैठ कर मांग कर जाना, ये खुदा की प्रेजेंस है। अगर आज आप यहाँ से मांग कर नहीं गए खाली हाथ रहोगे, लेकिन अगर आज आपने मांग लिया है, आत्मा कहता है क्योंकि खुदा की प्रेजेंस में जो बैठते हैं उनके ऊपर परमेश्वर की गवाहियों की छाया आएगी आज। आमीन। आपको विश्वास करना चाहिए। आप मुझे मुंबई ब्रांच से, आज कोलकाता ब्रांच से, कहीं से भी आप, पंजाब में, दिल्ली में, जम्मू में, मैं कह रहा हूँ हिमाचल से, कहीं से भी, फॉरेन से भी आप मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज रात मेरा ही कल होगा यीशु मसीह के नाम में। फैसला आपको लेना है, मुझे इस प्लेस पर आना है या नहीं आना है, मुझे यीशु को फॉलो करना है या नहीं करना है। एक औरत थी 10 साल से व्हील चेयर पर थी, कितने साल से, एक बहुत बड़ी पोस्ट पर, उसको बोलते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट, शराब पकड़ने वाला, इधर उधर छापे मारने वाला डिपार्टमेंट। 10 साल से किसी ने जादू टोना कर दिया, व्हील चेयर पर आ गई और जगह जगह 3-4 चर्च में गई वो, उसने प्रार्थना कराया, लेकिन जब वो रात को सो गई तो कह रही थी यीशु कोई परमेश्वर नहीं है और इसी समय कोई मुझे चंगा नहीं कर सकता, और इसी समय प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, रो भी रही थी, नाराज भी हो रही थी, लेकिन उसी समय ड्रीम्स में उसके परमेश्वर ने एक एंजल भेजा और उसको कहा कि जा ताजपुर चर्च में जा। 3 दिन लगातार पूछती रही ताजपुर चर्च कहां पर है। मैं कह रहा हूं कि उसके बाद यहाँ पर आई, मैं उसे मिला नहीं, दूसरी बार लेहड़ पर एक करा के गई और बता रहा हूं कि उसके बाद तीसरे बार चर्च में व्हील चेयर पर नहीं, पैदल चल कर आई, व्हील चेयर पीछे लेकर आई।
पहचान कर रही है। 10 साल से व्हील चेयर पर है, कोई गवाह, सरकारी नौकरी वाले अफसर लोग भी उससे पूछते हैं तू कैसे खड़ी हो गई? 10 साल से तू ऑफिस में व्हील चेयर वाली बटन वाली कुर्सी से काम कर रही थी, ये कैसे हो गया? आपके पंजाब की गवाही है, मोगा की, फिरोजपुर की गवाही है। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर सुनता है। अगर आज आपको पहचान है, मैं कह रहा हूं वो मेरे हाथ रखने से नहीं, क्योंकि उसको पहचान हो गई थी प्लेस की, अनॉइंटिंग प्लेस की। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि प्रेजेंस आएगी अगर आज आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। अलीशा कह रहे कि प्रॉफिट था और उसके पास नामान आया। नामान को एक लड़की ने कहा कि तू जा, नामान वहां पर कह रहे तेरा कोढ़ जाता रहेगा। कोढ़ की बीमारी लाइलाज बीमारी थी, लेकिन उसने फैसला लिया, उसने कहा कि नहीं, कह रहा मैं कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन उसी समय उस औरत ने उसको, उस लड़की ने, इजराइल की लड़की ने उसको 3 बार कहा कि तू चली जा, तू चला जा, तेरा कोढ़ जाता रहेगा। और वो विश्वास की चाल चलकर जिस समय उसके पास आया, और उसी समय अलीशा ने कहा जा पानी में डुबकी लगा ले, और उसने 7 बार जब पानी में डुबकी लगाया उसका कोढ़ जाता रहा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज आप विश्वास की चाल चलना सीखो। जो मैं कह रहा हूं वो करो, यीशु जैसा कहता वैसा करो, बाइबल जैसी कहती वैसा करो। मरियम ने कहा जैसा यीशु कहे वैसा करना, और जैसा उन्होंने कहा वैसा उसने किया। उसके घड़े भर गए, मुंह भर गए। याद रखना, यीशु मसीह ने एक बात कही थी, कह रहा है कि घड़े मुंह भर कर आना। मिरेकल चाहते हैं कितने लोग अपने घर में, अपने बिजनेस में मिरेकल चाहते हैं? आज अपनी हड्डियों में मिरेकल चाहते हैं कि नहीं? चाहते हो कि नहीं? तो अपने घड़े को मुंह भर कर आना। आज से तुम्हारे घर में कितने घड़े हैं? हो सकता है आज तुम्हारे घर में 6 फैमिलियां हो, 10 फैमिली, आधी दर्जन फैमिली हो, 1 दर्जन फैमिली हो, लेकिन कह रहा है कि याद रखना, कह रहा है जितने लोग बाइबल से मुंह भर कर आएंगे, मुंह आज मिराइकल होगा उनके साथ। यीशु मसीह के नाम में तैयार है कि नहीं मुंह भरने के लिए? अरे ये बाइबल कितनी पढ़ोगे? एक पेज पढ़ेंगे पादरी साहब। पता है आजकल सानू खट्टी टिकारा बहुत आती है। चल तू जबरदस्ती करेगा 2 पेज पढ़ लेंगे, क्योंकि साडे टिड च गैस हैगी है, ज्यादा नहीं पढ़ सकते। सारे बोले हालेलुया। कहीं बोलते हैं अच्छा 1 पेज पढ़ लेंगे क्योंकि हमें काम है, हमने नौकरी पर जाना है, लेकिन उसके घर मिरेकल कभी नहीं होता। हालेलुया। 5 मिनट की प्रार्थना आपके लिए मिरेकल नहीं करने वाली, कह रहा घंटों घंटों की प्रार्थना मिरेकल करने वाली है। समझ रहे कि नहीं? मुंह भरोगे कि नहीं? औरतों को पता है, यूपी में जब लोग जाते हैं ना, जब पंजाब में जब शादी में जाते हैं, प्लेट लेते हैं भाई साहब, और प्लेट में बोलेंगे रसगुल्ला भी उसी में, छोले भी उसी में, गाजर का हलवा भी उसी में, और भाई साहब टिंडे की सब्जी प्लेट में ही। और जिसमें एक बार मैं एक आदमी को देख रहा, मैंने कहा बे आराम से खा लेगी, भागरी का बारात, खत्म हो जाएगा क्या पता। दूसरे को कहा भाई साहब, दूसरे की थाली में देखा जलेबी भी उसमें, रसगुल्ले भी उसमें, बर्फी भी उसमें, कोल्ड ड्रिंक भी उसमें, लस्सी भी उसमें, दही भी उसमें, भाई साहब साग भी उसमें, एक ही प्लेट में लग रहा भाई साहब, भटूरे भी उसमें। मैंने कहा क्या कर रहा? कह रहा तुझे क्या हो रहा? 100 रुपए सगन पाया, 100 रुपए ਇੱਥੇ तक खावांगे, ਇੱਥੇ तक पता है नानू 100 रुपए देंदे ने, ਇੱਥੇ तक खांदे ने। बाद च पादरी को ला जांदे ने, मैं भी फीस करती है, मैं कहा लियाओ लेहड़ प्रे कराओ। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? हाँ खाते इतना, और मेरे को पादरी साहब, मैं 3 साल से सेवा कर रहा भाई साहब, रोज आके लोग शिकायत करते भाई साहब पेट ठीक नहीं हुआ, आटी ठीक नहीं हुआ, मुझे नहीं पता कहाँ है टेढ़ पंजाबी में। हाँ कमर ठीक नहीं हुई भाई साहब, ठीक नहीं होया भाई साहब, कितनी प्रार्थना कर करके थक गया मैं भाई साहब। मैंने कहा इनकी ऐसी तैसी आन दे। अगली बार मैंने अपने चर्च में बोला, मैंने कहा भाई साहब 5000 फीस लगेगी। चले गए आपा नहीं कराने तुझे चर्च जाना है, जाओ। और जिस दिन 5000 फीस रखी भाई साहब, लोग पीछे बैठ के ठीक होने लगे। देखा थारा भला हो जा। हालेलुया। समझ आए कि नहीं? और लोग उधर से बैठ के कह रहे हम तो यहीं से विश्वास कर लेते हैं, लेट ब्रेक कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपका विश्वास आपको चंगा करने वाला है। अगर आपको विश्वास है तो आप ये बाइबल मुंह भर के पढ़कर आना, सुबह उठ के करा प्रार्थना यहाँ तक करके आना, जब तक मुंह तक ना भर जाए। अरे गोलगप्पे औरतें कैसे खाती है? यहाँ तो 1 से काम नहीं चलता इनका, 2 से भी काम नहीं चलता। ओ भाई साहब 3 में तो पादरी का पेट भी भर जाता है, 14 गोलगप्पे खाती है एक औरत। मैंने कहा तेरा भला हो जाए, इतने 14 गोलगप्पे जब तक यहाँ तक नहीं भर गया, और रास्ते में गाड़ी रुकाते हैं, रोकना रोकना, क्या हो गया? अरे उल्टी आ रही। हालेलुया।
मैं इन औरतों को कई बार सलाम करता हूँ जब गोलगप्पे खा रही होती है। मैं 5 मिनट गाड़ी जरूर रोकता हूँ जो औरत गोलगप्पे खा रही होती है। सारे बोलो हालेलुया। आजकल तो दिखती नहीं यहाँ पर कहीं, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, आप अगले संडे से मेरे चर्च के अंदर गोलगप्पे बिकेंगे। एक रेडी उधर लगवाएंगे बाहर, गेट के बाहर। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है, मैं कह रहा हूं कि आपको बिलीव करना है। कह रहा है कि आज आपके ऊपर खुदा की प्रेजेंस है या नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। अरे चर्च में आते हैं उन्हें पता ही नहीं है। अरे तुम्हारे ऊपर यीशु आया हुआ है। बाइबल बोलती है यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा पानी पर मंडलाता था, लेकिन आज करा मसीह लोगों पर मंडला रहा है। तुम्हारे ऊपर है परमेश्वर की प्रेजेंस, लेकिन जब तुम मुंह ऊपर कराओगे अपने आप को, करा के जिसके घर में प्यार रखोगे वो भी करोड़पति हो जाएगा। आज रात कह रहा लीवर चंगा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा हाथ, करा वो सोया हुई टांग खड़ी हो जाएगी, सोया हुआ हाथ खड़ा हो जाएगा। करा विश्वास करना है। आज अंधे भिखारी को पहचान होगी थी यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ उसने कुत्ते की तरह सूंघा नहीं होगा। कहाँ? लेकिन आजकल के लोग कैसे करते हैं, पहले छिंक जाते हैं, सूंघते हैं। चर्च में बू आ रही है। मैं कह रहा हूँ बो ना देखो भाई साहब, भीड़ इतनी है, गर्मी में बैठना पड़ेगा। लेकिन पहचान करो, उसने पहचान लिया था उसकी आवाज से, कह रहा कि उसकी महक से। मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के बाद यीशु की महक आपके कानों में, आपके नाकों में आने वाली है। आमीन। आपको महसूस होने वाला है। आमीन। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज रात के बाद एक गवाही आपकी बनेगी। आमीन। आपकी एक नई टेस्टमनी आएगी। आमीन। आप इंतजार करेंगे उस गवाही का। गेट से निकलने के बाद हाथ उठाने वाले, मैं कह रहा हूं मिराकल को देखेंगे। आमीन। ये प्रेजेंस परमेश्वर की आपको छू कर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहे हैं कि आपको इस हफ्ते में पता लगेगा प्रेजेंस है यहाँ पर। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, उन प्रेजेंस में चल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो परमेश्वर की ब्लेसिंग को लेकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। रूथ नाम की एक लेडीज थी, एक के एक में लिखा, करे नाओमी नाम की एक औरत थी और उसके पास परमेश्वर की प्रेजेंस थी। लिखा क्योंकि वो यरूशलेम में बेहतलेम में रहती थी, रोटियों का घर, उसके नाम का मतलब है रोटियों का घर, दया का घर। करा लेकिन उस दया के घर में, रोटियों के घर में एक दिन अकाल पड़ गया और उसने खुदा की प्रेजेंस को छोड़ दिया है। आज विश्वासी लोग भी सिर्फ चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब और बड़ी बड़ी कोठियां, नौकरियां, बिजनेस, बच्चे आशीषित हो जाएं, घर में खाना ना खत्म हो, कुछ हमेशा सब लोग यही सोचते हैं कि शायद यही है प्रेजेंस। लेकिन मैं बता रहा हूं कि उस प्रेजेंस को भूल गई है परमेश्वर की, और भूल गई है कि जहां परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, अगर जहां रोटियां सपड़ भी जाएं लेकिन थोड़े दिन बाद डबल हो जाती हैं। याद रखना। आमीन। छोड़कर चली गई है, छोड़ दिया उसने उस देश को और छोड़कर मुआब देश में चली गई। जैसे ही मुआब देश में गई, उसका पति भी मर गया, दोनों बेटे भी मर गए और उसी समय विधवा हो गई है। वो औरत अकेली पड़ गई है, एक बहू भी छोड़कर चली गई और दूसरी बहू रूत उसके साथ है सिर्फ। लेकिन हो सकता था रूत भी उसको छोड़कर चली जाती, लेकिन रूत ने करे के पहचान लिया था यीशु मसीह की सामर्थ को। रूत ने पहचान लिया था अनॉइंटिंग प्लेस को। आज बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग, जब इंडिया में उनका काम नहीं चलता भूल जाते हैं हम चर्च में जाने वाले लोग हैं। अरे करे लोग दूसरे देशों में भागकर काम करने लगते हैं। एक औरत मेरे पास आई, बोलती है मेरा एक ही बेटा था, मैंने दुबई काम के लिए भेजा और मेरा बेटा, लोग कह रहे हैं तेरा बेटा मर गया है, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मिल नहीं रहा। लेकिन भूल गई है तू परमेश्वर की सामर्थ को। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस है, अगर परमेश्वर की प्रेजेंस पर भरोसा है, तो मैं कह रहा हूं आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। जहां हाथ उठाओगे वहीं पैसा बरसेगा यीशु मसीह के नाम में, वही रोटियां डबल होंगी यीशु मसीह के नाम में, मल्टीप्लाई हो जाओगे। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, मैं कह रहा हूं चाहे देश के यहाँ से लेकर उत्तर से लेकर पश्चिम तक कोई कोना पकड़ लो, कभी आशीषित नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर की हजूरी में आना सीख लिया है, हर संडे चर्च आते हैं और जिसमें परमेश्वर भरोसा रखते हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। रूत को पहचान हो चुकी थी, कह रहा उसने अपने अंदर से पाप को खत्म कर दिया था। बोलो हालेलुया। कह रहा पाप वाली चीजों को उसने छोड़ दिया था। मैं फिर क्या कहा, एक पॉइंट मैंने आपको लिखवाया, कह रहा है कि जो लोग पाप को अपने अंदर नहीं जाने देते, हालेलुया, परमेश्वर की प्रेजेंस उनके पास आना चाहती है। लोग मेरे से पूछते हैं
कि भाई साहब आपकी प्रार्थना परमेश्वर इतनी जल्दी कैसे सुन लेता है। आपने देखा हर ब्रांच में लगातार गवाहियां पर गवाहियां, जिसकी भविष्यवाणी की आज तक पूरी हुई है, 100 में से 90% पूरी हुई है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं विश्वास करना, ये पवित्र आत्मा की ओर से। आप अगर परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहने का फायदा क्या है? कह रहा मांगना नहीं पड़ता, मांगने से पहले ही दे दिया करता है। आमीन। प्रेजेंस में चलना सीखो। जब हम चलते हैं तो परमेश्वर काम करता है। मैं लोगों को बताता हूं कि मैंने इतना सभी पाप अपने अंदर जाने नहीं दिया है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मछली को देखा कभी? मछली को, हाँ देखो, मछली समुद्र वाले पानी में रहती है, नमकीन वाले पानी में, लेकिन इतना सभी पानी अंदर नहीं जाने देती। मैं उसकी पोयम दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। एक भी कह रहा वो पोयम है, कह रहा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे बाहर निकालोगे। हाँ, कितने लोग जानते हैं इसको? जानते हैं नहीं? मछली, सारे बोलो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे बाहर निकालोगे, तुम फिश हो फिश। अपने पड़ोसी को बोलो तू भी मछली है। समझ गया इस पोयम से कि नहीं? मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं जिसने भी लिखी है, हमारे लिए लिखी है। कह रहा मछली जल की रानी है। कह रहा है कि आप अगर मस्ती में रहेंगे तब तक आप राजा और रानी बनकर जिएंगे। कह रहा है जीवन आपका पानी है। कह रहा है जीवन, कह रहा है यीशु है। हालेलुया। आप पवित्रताई में चलेंगे, यीशु आपको मिलेगा, प्रेजेंस मिलेगी। लेकिन कह रहा है कि अगर पाप की चीजों का हाथ लगाओगे तो डर जाओगे, भूतड़ियां पीछे करेंगी। कह रहे हैं कि अगर बाहर निकालोगे, अगर यीशु को छोड़कर और प्रॉफिट बजिंदर का चर्च छोड़ के भागोगे, मर जाओगे। आमीन मत बोलना, बोल हालेलुया। क्लियर लिखा है। कह रहा यीशु को छोड़ो। अगर मछली को बोले हेलो मछली आजा, मैं तुझे सोने के बेड पे सुलाऊंगा, सोने का हार पहनाऊंगा, सोने के कंगन दूंगा, मछली आएगी? थोड़ी देर के लिए बाहर तो आएगी पानी में से, अच्छा, लेकिन बाद में क्या करेगी? वापस अंदर। मछली आपसे ज्यादा समझदार है, उसको पता है कहीं मैं इनके लालच में आऊंगी तो मर जाऊंगी। हालेलुया। लेकिन आजकल का विश्वासी, अरे एजेंट 12 लाख रुपए लेके भाग गया बे, उल्लू के पट्टे। किसने कहा तेरे को अमेरिका जाने के लिए? यहाँ खोते का पुत्र कुछ नहीं करता, वहां क्या करेगा? यहाँ पर पहले प्रार्थना कर, 12 लाख नहीं 12 रुपए में अमेरिका जाएगा। यीशु मसीह खुदा की प्रेजेंस में चलना सीखो। करा जब आप खुदा की प्रेजेंस में चलते हैं, मैं कह रहा हूं आपकी नौकरियां आपका पीछे आएंगी। आमीन। मैं कह रहा हूं आपका इंतजार करेंगी। हालेलुया बोल कर हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अब मैं तुझे सुधर नहीं दूंगा। कितने लोग सुधर गए आज से? दूसरा पतरस 2:22 को पढ़ो, देखो क्या लिखा। हाँ स्क्रीन पर जल्दी से पढ़ेंगे और इसको ध्यान से देखना, ये आपके जीवन में आशीष लेकर आएगा। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। हाँ वो दिखा जरा स्क्रीन में, फोटो दिखा इनकी, सूर कैसा होता है। हाँ कि कुत्ता अपनी छांट की ओर से और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा बाइबल में लिखा, कह रहा कि कुत्ता जब किसी स्थान पर बैठता है तो बैठने से पहले ऐसे पूंछ मारता है। पता आपको? कुत्ता भी वहां पूंछ मार के बैठता है। और आजकल के विश्वासी जहां जाएंगे, किसी के घर में जाएंगे, कोई प्रार्थना नहीं करेंगे, बात दे जान दे, बड़े दिन बाद आलू दे परोठे मिले, भाई साहब टूणा अंदर जा रहा। लिखा कुत्ता भी परमेश्वर की प्रेजेंस को जानता है। खैर साफ करके बैठता है। और इनको बिठा दो, शादी में बिठा दो, बस में बिठा दो, बस चाहे बस में सीट गंदी हो, बस सीट मिल गई कहीं बैठ जाओ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप पवित्रताई से कह रहा चर्च में बैठे हो, कह रहा यहाँ पर आके कुछ लोग आते हैं चर्च में और जहां सीट मिलती है चलो चलो बैठ गए, लेकिन पहले बैठने से पहले अपने मन को साफ करो, अपनी पूंछ मारो। जब आप ये वाली पूंछ मारो, परमेश्वर मैं अपने अंदर पूंछ मार रहा हूं, आज सफाई कर रहा हूं आज कि मुझे माफ कर, मैं तेरे घर में आया हूं, मुझे पवित्र कर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं प्रेजेंस लेकर जाओगे अपने बच्चों के लिए आज। कुछ तो कुत्तों से सावधान हो जाते हैं, लेकिन सूरनियों के बारे में पढ़ लो। क्या लिखा? कह रहा है कि सूरनी, नलाई हुई सूरनी, दिखा जरा नलाई हुई सूरनी कैसे होती है। ये देखो नलाई हुई सूरनी, भाई साहब कपड़े भी महंगे महंगे कपड़े लाके बनाए इसको,
पाउडर लगाया इसको, फेयर एंड लवली लगाई सूरनी पे और इसको समझाया, देख शीशा भी दिखाया इसको, देख कितनी सुंदर लग रही है। सूरनी करी मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, सुंदर लग रही है। और उसको कहा बेटे आप पाप की जिंदगी में नहीं जाना, लेकिन करी ठीक है मालिक नहीं जाऊंगी। जैसे ही मालिक साइड में गया, जैसे ही माँ साइड में गई, बाप साइड में गया, सास साइड में गई, और क्या हुआ फिर से वही गंदे नाले में जाके करी इसको पता ही नहीं बेवकूफ को मेरा नाम सूरनी है। ऐसे मसीह लोग हैं, सुन रहे कि नहीं? कई मसीह लोग ऐसे भी जीवन जीते हैं, उनको पता ही नहीं, बीड़ी छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, शराब छोड़ दी, तंबाकू छोड़ दिया, उनको पता ही नहीं। अब जो सुंदर और समझना है, आपको समझना है। कह रहे हैं कि इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि नलाई हुई सूरनी फिर से कीचड़ में जाकर बैठती है। कह रहे हैं एक विश्वासी बैप्टिज्म लेने के बाद नलाया जाता है, याद रखना, बैप्टिज्म लेने के बाद नलाया जाता है। अगर फिर से आप गंदे कामों में फिर से चले जाते हैं, खुदा की प्रेजेंस शाऊल पर से उठ गई थी, आपके घराने से भी उठ ना जाए। कह रहे हैं कि शाऊल मारा गया, याद रखना। कह रहे हैं बहुत सारे लोग अपनी आशीष को मार कर जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आज अपनी आशीष को जिंदा करा कर जा रहे हैं यहाँ से। आमीन। जितने समझ रहे हैं इस बात को, जितने वचन के बीच में से साइड में छोले भटूरे खा रहे होते हैं, कारण मैं उनको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जितने हाथ उठाकर हालेलुया बोल रहे हैं आज, उनके घर पर आशीषें डबल हो रही हैं, डबल। आमीन। मिराइकल आपकी गोद में होगा चर्च। आमीन। करा उत्पत्ति 39:5 में लिखा, करा यूसुफ के भाई सिर पे ऐसे अपने थप्पड़ मार रहे थे, बोल रहे यार इस यूसुफ कितना लकी है, हमने इतनी मेहनत किया, इतनी प्रार्थना किया, लेकिन हम आज तक करोड़पति नहीं हुए। ये बंदा हमारे घर में रहता था तो करोड़पति था, पोती पर के खेत में गया, करा वहां करोड़पति हो गया, करा पोती पर करोड़पति हो गया, करा उसके बाद फिरौन के घर गया, करा उसके राजपाट में गया। तो फिरौन यूसुफ के कारण, किसके कारण? यूसुफ के कारण। क्यों? क्योंकि यूसुफ के ऊपर प्रेजेंस थी परमेश्वर की, क्योंकि उसने इतना सभी पाप अपने अंदर नहीं जाने दिया। उसको अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान थी, विश्वास से चलता रहा वो। और कह रहा है कि जब पोती पर के खेत में गया, पोती पर करोड़पति हो गया, फिरौन के राजमहल में गया, फिरौन वर्ल्ड नंबर 1 में, मिस्र के अंदर कह रहा है कि नंबर 1 राजा हो गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज तुम्हारे में से कोई भी यूसुफ बनकर खुदा की प्रेजेंस में चलना सीख सकता है। कह रहा है जो लोग यूसुफ की प्रेजेंस में चलने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप अपने रिश्तेदारों के घर जाओगे, बुआ भी करोड़पति हो जाएगी, आज फूफा भी करोड़पति हो जाएगा, तुम्हारे लोग आशीषित हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस है। विश्वास करना है, अपने आप को छोटा नहीं समझना। तुम चुने हुए लोग हो परमेश्वर के। आज आपको फैसला लेना है कि आज से मैं परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में चलूंगा। बोलो हालेलुया। कितने लोग चलेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में? तैयार हैं आप? एक वचन पढ़ते जल्दी से, लूका 15:8 में देखो, एक औरत थी, वो क्या कर रही थी? उसके पास 10 सिक्के थे और 10 सिक्कों में से एक सिक्का उसका गुम हो गया और जोर जोर से रोने लगी, बैठ गई बाहर गेट के पास, बोलने लगी अरे मेरा तो 10वां सिक्का खो गया, कोई ढूंढ लाए। उसके पति ने कहा अरे तेरा भला हो जा, ले मेरे से ले ले 10वां सिक्का, ले। मरी जा रही 10वें सिक्के के पीछे। 10 सिक्के थे चेन में, उसकी एक गिर गया। आपको पता है बुढ़िया का सिक्का गिर जाए तो भाईजान सड़क पे में ढूंढने लग जाती है, और ढूंढने लगी, कह रही नहीं ये 9 सिक्के नहीं चाहिए, यही 10वां सिक्का चाहिए। उसने कहा यार क्या है 10वें सिक्के में? कह रहे चल झाड़ू लेके मेरे साथ ढूंढ। पति भी उसके लिए ढूंढने लग गया, खाट के नीचे, ट्रंक के नीचे झाड़ू मार रहा, गली गली में ढूंढ रहा, और देखा बाहर बरामदे में वो 10वां सिक्का उसे मिल गया, और मिलके पकड़ पकड़ के झूमने लगी, नाचने लगी, जोर जोर से बोलने लगी 10वां सिक्का मिल गया है। उसके पति के सिर में उसने कहा यार ये 10वां सिक्के में ऐसी क्या खास बात है? कहती ये 10वां सिक्का संगति का सिक्का है। हालेलुया। मेरी संगति छूट गई थी। कह रही क्या सा? कह रहा इसका मतलब एक सिक्का उसके पास दया का, प्रेम का, विश्वास का, धीरज का, कृपा का, भलाई का, सारी सब सिक्के हैं मेरे पास, लेकिन ये 10वां सिक्का मेरे पास नहीं है। कह रहा ये 10वीं सिक्के की संगति मेरी छीन ली है किसी ने। कह रही कि नहीं, मेरे गांव से वो संगति उठ गई है, वो संगति मुझे चाहिए, वो मुझे संगति चाहिए। और उसी समय संगति के सिक्का जब उसको मिलता है, बोलती है इसी संगति से मैंने, कह रही कि दया
दया करना सीखा है, इसी संगति से मैंने करे प्रेम करना सीखा है लोगों से, इसी संगति से मैंने दान करना सीखा है, प्रार्थना करना सीखा है। जब आप संगति के अंदर आते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के सारे वरदान लेकर जाते हैं चर्च। आमीन। आज जो संडे चर्च नहीं आते, मैं कह रहा हूं उनका 10वां का सिक्का खोया हुआ है, उसके घर में बरकत नहीं रहती। कह रहा इसका मतलब जितने आज 10वां सिक्का लेकर जा रहे हैं, फैसला लेकर जा रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से इस 10वें सिक्के को अपने जीवन से अलग नहीं होने दूंगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं उनके घर में पवित्र आत्मा की प्रेजेंस डबल होकर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आवाज लगा कर कहेगा हन्ना को, कहा हन्ना अरे तेरी प्रेजेंस में, कह रहा कि सुन, कह रहा कि तू मां बनने वाली है, और सुन, कह रहा कि उसने कहा कि मैं किसी और के घर नहीं, तेरे ही घर पैदा होऊंगा, तेरे ही वंश में पैदा होऊंगा। कह रहा कि चल हन्ना खड़ी हो जा, तेरा लड़का प्रॉफिट होगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आपने फैसला ले लिया है, आज आपके बच्चे अगर पैदा हो गए हैं, 0 हैं, लेकिन आज रात के बाद उनके नाम को महान करने वाला परमेश्वर, उनके कामों को फेमस करने वाला परमेश्वर। लेकिन खुदा की प्रेजेंस में रहना सीखना है। अगर आप सीखेंगे आशीष मिलेगी। मेरे चर्च में दिल्ली से एक औरत आती थी, उसके पति ने कहा कि नहीं जाना, प्रॉफिट विजेंद्र के चर्च में 200 रुपए खर्च करके जाती है, मिलता तो है नहीं। उसने कहा अच्छा ठीक है, नहीं गई, इधर उधर गई। थोड़े दिन बाद उसके बच्चेदानी में रसोलिया हो गई, और उसी समय वो अपने पति को बोलती है नाना मैं तो उसी चर्च में जाऊंगी, मेरे संगति का सिक्का तो खो गया है। और जैसे ही वो वापिस आई और दूर बैठी बैठी अगली बार गवाही लेकर आई रिपोर्ट के साथ, बोलती मैं पीछे बैठ कर गई, अब जब से मुझे संगति मिली करी मैं तो चंगी हो गई हूँ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको पहचान हो चुकी है। अपने पड़ोसी को पूछो तुझे पहचान होगी पीबीएसएम चर्च की कि नहीं? क्या धर धर भटक रही है? कोई किसी को फोन करता है, कहता है हेलो डेरे बाबा वाली है, डेरा ब्यास वाली, अरे फाजिल के वाली, फिरोजपुर वाली, इधर भी एक चर्चा आजा। और ऐसे ही फोन जाते थे किसको? प्रॉफिट अलीशा को। और प्रॉफिट अलीशा ने कहा चुप कर, मेरा प्रॉफिट एलिया यहाँ पर है, मैं इसी मिनिस्ट्री में हूँ। हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ ईमानदार लोगों पर, विश्वास वाले लोगों पर, संगति को मजबूत करने वाले लोगों पर कह रहा हूँ उनके घर प्रेजेंस डबल होकर आएगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ आज और फैसला ले लो आज परमेश्वर के सामने कि आज पवित्र आत्मा जी मैं समय परमेश्वर आपके पीछे चलना चाहता हूं। और इसी समय मेरे प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, और इसी समय जो लोग अपने हाथों को उठा रहे हैं परमेश्वर, आज इसी समय इनके घर में मिराइकल पर मिराइकल होने पाए परमेश्वर, तेरे दया वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता इनके खड़े मुंह भर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर मुंह भर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनकी ठहरने पाए। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी इसी समय सारी ब्रांचों से देख रहे हैं, बॉम्बे से, पूना से, महाराष्ट्र से इस समय पवित्र आत्मा जी, और त्रिपुरा से पवित्र आत्मा जी, तेलंगाना से परमेश्वर, जहां से भी देख रहे हैं, आसाम से भी देख रहे हैं, से देख रहे हैं परमेश्वर, दिल्ली से, पंजाब से, जम्मू से, पवित्र आत्मा इनके पैसे डबल होने पाए, मल्टीप्लाई होने पाए, जॉब के रास्ते खुलने, फाइनेंस डबल होने पाए, अनॉइंटिंग डबल होकर आए, से अन्य भाषा का वरदान मिलने पाए, प्रार्थना में डबल हो जाएं, ये जहां पैर रखे इनके घराने के लोग भी करोड़पति हो जाएं। ब्लेस करता हूं परमेश्वर, जिसने आज वचन का आदर किया है, मेरे पिता इस हफ्ते में उनके बच्चों का आदर करना परमेश्वर, इनके नाम को महान करना परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू आशीष देकर जाए यीशु मसीह का नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी तू आशीष देने के लिए रुका हुआ है यहाँ पर हमारे बीच में, तू आशीष देने के लिए रुका हुआ है। मैं इसी से मैं घोषणा करता हूँ कि वो आशीषें आपका इंतजार कर रही हैं, आमीन बोलने वालों का। अपने हाथों को उठाकर आसमान की ओर देखकर इसी समय एक चीज मांगो परमेश्वर से आज, जो मांगना चाहते हो, जिस बात के लिए आप देखो आपको पहचान होगी। आज आप अनॉइंटिंग प्लेस पर आए हैं, इसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। ये अनॉइंटिंग प्लेस आज आपके लिए गुड न्यूज मिलेगा आपको। अभी इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। मैं क्या कर रहा हूं, जिन लोगों ने मांगा उन्हें मिल गया यीशु मसीह। आमीन।